नमस्कार दोस्तों, लगभग 500 वर्षों के लगातार और अथक संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद राम मंदिर बनने जा रहा है। अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर का उद्घाटन, या यूं कहे कि प्रभु श्री राम को अपने मंदिर में स्थापना अब मिल जाएगी। 500 वर्षों का इंतजार खत्म हो चुका है। पर क्या राम मंदिर के नाम पे और राम के नाम पे, राम ईश्वर हैं, राम हमारे लिए भगवान हैं और हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के और भारत के प्रतीक पुरुष है राम, उसके नाम पे जब राजनीति हो और राम मंदिर का जो उत्सव होने वाला है उसे अगर इस रूप से निर्धारित किया जा रहा है कि किसी एक पार्टी विशेष को उसका फायदा किस तरह दिया जाए, तो ये बेहद शर्म की बात है। कौन कह रहा है कि राम मंदिर का राजनीतिकरण नहीं हो रहा? अगर हम हिंदुत्व की बात करें तो हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य लोगों को कहा जाता है। हमारे 4 शंकराचार्य जो उन्होंने मना कर दिया है कि हम राम मंदिर के उत्सव में नहीं जा रहे। अब समझने की बात है कि ऐसा क्यों वो लोग कह रहे हैं। क्या वो लोग मोदी विरोधी हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि इससे मोदी के कैरियर का राजनीतिक फायदा होगा, मोदी के कैरियर के राजनीतिक फायदे के कारण? पर ऐसा नहीं है। दरअसल ये न धर्म के अनुसार सही है, न ही शास्त्रों के अनुसार सही है कि अधूरे मंदिर पर आप अब किसी ईश्वर की स्थापना कर रहे हैं। अधूरे मंदिर पर कभी किसी ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। और जिस देश में, जिस हिंदू जाति में इतने खंड हो, इतने विभाजन हो, और वो अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो तो थोड़ी आश्चर्य की बात होती है और थोड़ा हास्यास्पद भी लगता है। अगर हम इस चीज को गहराई से समझें कि राम मंदिर के आंदोलन के इतिहास को हम समझें, तो जो 2 सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी, जो राम मंदिर के आंदोलन के प्रखर पुरुषों में से एक रहे हैं, जिन्होंने अपनी आवाज सबसे मुखरता के साथ उठाई है, उन्हें न्योता नहीं दिया गया है। हमारे पहले नागरिक राष्ट्रपति को न्योता नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा प्रभाव मोदी जी को मिले और मोदी जी एकदम केंद्र पे रहे। तो इसे कहते हैं ओछी राजनीति। और हमारे देश में जहां लोग अपने आप को इतने तथाकथित धार्मिक मानते हैं और भूखे रह लेंगे पर भजन करेंगे, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है और इस आधार पे वोट लेना भी बड़ा आसान है। और एक तरफ इस बात की चर्चा भी हो रही है कि हिंदू राष्ट्र अब बनने ही वाला है। कैसा हिंदू राष्ट्र? अगर आप इतिहास को उठाकर देख लें तो जितना शोषण हिंदुओं ने हिंदुओं का किया है शर्म विभाजन और जाति प्रथा के नाम पर, उतना तो किसी और जाति में नहीं दिखा आज तक। जिस देश में किसी ब्राह्मण की हिम्मत नहीं है कि किसी अपनी बेटी का शादी किसी दलित के बेटे से कर दे, वो लोग हिंदू के बारे में और हिंदुत्व के एकता के बारे में बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की एकता के बारे में बात कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा। खैर, ये एक अलग विषय है। अगर हम राम मंदिर के विषय पर ही रहें तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम एक अधूरे मंदिर पे अपने भगवान का स्थापना कर रहे हैं। ये सही नहीं है। और इसको मुद्दा बनाकर वोट लेना, चुनाव जीतना या इस तरह की राजनीतिक प्रक्रिया का निर्माण करना भी बिल्कुल ही नैतिक तो नहीं कह सकते और ये देश के विकास के लिए भी सही तो नहीं है। राम मंदिर का जो फैसला है वो बरसों से चला और लगभग 500 साल उसका जो इतिहास रहा है, और राम मंदिर का निर्माण जनता के पैसे से हो रहा है, हम जैसे आम आदमियों के पैसे से, आप जैसे लोगों के पैसे से, और इनका जो वर्डिक्ट आया है वो कोर्ट ने दिया है। तो इन सारी चीजों का अगर आप फायदा ले रहे हैं अपने वोट बैंक के कारण, तो ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि ये फायदा आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं हैं जिन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ सकते हैं। आपने करके कुछ खास दिखाया नहीं है। और किस तरह से इसको व्यवस्थित किया गया कि बिल्कुल चुनाव से पहले ये सारा आयोजन हो ताकि नागरिकों का ब्रेन वॉश हो सके। तो समझिएगा, सोचिएगा कि धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर और अपने प्रतीक पुरुषों के नाम पर, आध्यात्मिक प्रतीकों के नाम पर अगर कोई नेता वोट मांग रहा है तो इसका मतलब है उसके पास ऐसा कुछ नहीं है दिखाने को जिसके कारण वो चुनाव जीत सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।